और हीरो हैं 1971 के आप कैप्टन साहब सतबीर सिंह जी थ्री जाट से हूँ मैं, कैप्टन ऑलरेडी कैप्टन सतबीर सिंह। और 71 की लड़ाई में मैं मौजूद था और उस टाइम पर जो हमने समस्याएं झेली वो हमें सपने की तरफ दिखाई देती है। और उसके बारे में अगर पूछा जाए तो मैं सारी कहानी आपको दोहरा सकता हूँ। हाँ, अब मैं दर्शकों को, चूंकि मैं भी 71 के बाद पैदा हुआ, तो मेरे बहुत सारे दर्शक जो आज टीवी देख रहे हैं और जगह तो जो बताई जा रही, मैं चाहता हूं कि जो वॉर हीरोज जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी, जिनके सीने पर ये तमाम मेडल्स हैं और जिन्होंने देखा कि कैसे मॉक ड्रिल हुई, कैसे ब्लैकआउट हुआ, उन दिनों देश का क्या माहौल था, गांव कस्बों का क्या माहौल था, आप लोग जब सीमा पर लड़ रहे थे सैनिकों के जज्बे का क्या माहौल था, भारत ने जो दुश्मन के दांत खट्टे किए, पाकिस्तानी अलग हो गया 2 टुकड़े, तो उस दौर की ऐसा आप चित्रण कीजिए हमारे दर्शकों को लगे जैसे उनके आंखों के सामने सब चल रहा हो। आज की लड़ाई में और पहली लड़ाई में काफी अंतर आ चुका है। जो पहली लड़ाई थी वो आपस में हत्थापत्ती की ज्यादा थी। आज की लड़ाई एयरफोर्स यानी एयर उसकी ज्यादा है, टेक्निक ज्यादा है। आज मिसाइल की है, जेट फाइटर की है। और पहले लड़ाई थी गुत्थम गुत्था की। जो मैं अपनी कहानी दोहराना चाहता हूं उसे समझें आप। मैं 3 जाट से हूं और 3 जाट उस टाइम पर जिस टाइम लड़ाई का आदेश मिला बीकानेर में थी। वहां से हमें आदेश मिला कि आपको तैयार होकर के चलना है। उससे पहले हमें कुछ भी नहीं बताया गया था कि क्या करना है, कहां जाना है, क्या करना है। हिंदुस्तान का जो सबसे लास्ट स्टेशन है उसको बोलते हैं मुनावा भावा। मुनावा भावा स्टेशन पर जाकर के 3 जाट ने उतरे। हम वहां ट्रेन से और वहां से फौजी गाड़ियों में चले। एक पाकिस्तान का जिस पे हमें अटैक मारने का आदेश मिला था वो था सकीरे वाला खूह। 3 तारीख को हमने वहां पर रेस्ट किया। आगे की रेकियां करने के बाद में शायद 5 तारीख की आदेश मिला था कि इस पे अटैक करना है हमें। तो 5:05 पर सुबह शाम के 5:05 पर एयर आए और वहां पे उन्होंने बमबारी की। उसके बाद में हमें आदेश मिला कि आप इसको कब्जा करो। उस टाइम पर हमारे एक सरदार जी थे नरसिंह राव, वो सीओ थे और अर्जुडेंट थे एक सिंभोली साहब, और हमारे जो कंपनी कमांडर थे वो थे ये क्या नाम अवतार सिंह, और सीनियर जी उससे थे ताल सिंह साहब जो मुजफ्फरनगर के थे। हमने वहां पे उस सकीरे वाले खूह पर अटैक मारा और उनके काफी जवान मारे गए। एक हमारे हेमचंद्र साहब थे, वहां उसको वीर चक्र मिला। और फिर सुबह वहां से आदेश मिला कि वापस आ जाओ। फिर लोंगोवाड़े में हम वापस आकर के हमने रेस्ट किया। ये लड़ाई का कुछ हिस्सा जो मैंने आपको बताया है। तो गुत्थम गुत्था वाली लड़ाई, गुत्थम गुत्था की लड़ाई थी सकीरे वाले खूह पे, और बेनेट की खूब लड़ाई हुई। और उनके जो जवान थे पाकिस्तान के वो काफी घायल हुए। उनको हम वहां उसमें बैंकर में छोड़ दिए। बैंकर से फिर हमने 3-4 लोगों को जो कुछ सांस थे उनमें वो अपने कब्जे में करे और वापस ब्रिगेड हेडक्वार्टर में उनको डिपॉजिट कर दिया। और ये जो ब्लैकआउट हुआ था उसके पहले मुझे ज्ञान नहीं है, मैं बताऊं। अच्छा, आप लोग बॉर्डर पर थे तो आपको मॉक ड्रिल का ज्यादा अंदाजा नहीं। हाँ। और गांव देहात में क्या माहौल था उस समय? गांव देहात ऐसा है कि वहां के जो लोग हैं, अब जो जैसे कि अब ये J&K में लड़ाई चलती है, ये जो गडरिये हैं जिसको बोलते हैं, ये गांव, ये बकरवाल जो बकरी वकरा चुगाते हैं, दरअसल यही इन लोगों को अपने घर में पनाह देते हैं। जो मिलिटेंट्स हैं, मिलिटेंट्स को ही ये पनाह देते हैं और उन्हीं से ही ये लड़ाई कराते हैं। क्योंकि अब मैं हूं, मुझे पता नहीं है कि मुजफ्फरनगर में कौन सा गांव, पूछ के ही तो जाना पड़ेगा।
हाँ, वो आप ये कह रहे हैं लोकल्स का, हालांकि लोकल। सबको हम नहीं कह सकते, कुछ लोग मिले हैं होंगे, कुछ जो मिले हुए होते हैं और उन्हीं को ला करके अपने घर में रखते हैं, खाना देते हैं, सब कुछ करते हैं। डर से भी करते हो शायद ऐसा। डर से भी करते हैं कुछ, लेकिन कुछ उनसे मिले हुए भी होते हैं, पैसा लेते हैं लोग। तो इस बार का क्या आपको लग रहा है कि जो माहौल बन रहा है, जिस तरह से चर्चा चली, आपको लग रहा है कि ये फुल फ्लेजेड वार भी हो सकता है, या ये खाली आतंकी कैंपों पर हमला होगा? वार तो मुझे लगता है मुश्किल है। वार के लिए साहब बहुत कुछ वो होता है, लेकिन वार तो एक बहुत बड़ा वो है, लेकिन वार नहीं होगा, देखना वार नहीं होगा, इसमें समझौता ही होगा। कुछ तो होगा, थोड़ा बहुत थोड़ा घना तो होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वार नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी। अरे देखिए, एक बात और है, पाकिस्तान भी हताश है, पाकिस्तान खत्म है। वहां अभी आज ही की खबर आई है कि वहां टैंक है, गोला बारूद के पैसे नहीं है, और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो सस्टेन कर सके बहुत दिनों तक वर्तमान जो हालात। अभी हमने चेनाब का पानी खोल दिया, बाढ़ आ गई, उससे परेशान। हाँ, और हर तरीके से अटारी बॉर्डर को हमने सील कर दिया है, बागा बॉर्डर को सील कर दिया है, उसकी वजह से परेशान है वो। पानी पूरा नहीं मिल रहा, उसकी वजह से परेशान है। तो परेशानियां तो उनको बहुत है। हाँ, और इस झुंझलाहट में अगर लोग ये कह रहे हैं कि भारत ने कार्रवाई की, तो वहां की जो सेना है, सारा संसाधन तो वही कब्जा कर लीजिए। पाकिस्तान का आम आदमी तो बहुत ही परेशान है, खाली मजे में वहां सेना वाले हैं, इसलिए वो चाहेंगे कि युद्ध हो, ऐसा लोग कह रहे हैं। कोशिश किया। अच्छा, वार हीरो 1971